बच्चों को मारना उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग एंड अनफेवरेबल होता है। इसके बावजूद दुनिया भर में अपनी बात मनवाने के लिए, उनसे अपने काम करवाने के लिए मारपीट का सहारा लिया जाता है। इसकी बेसिक वजह यह है कि इस तरह बच्चों से काम निकलवाना हमें आसान लग रहा होता है। अगर बच्चा बात नहीं मान रहा तो हमें लगता है कि मारपीट कर हम अपनी बात आसानी से मनवा सकते हैं और अपने काम निकलवा सकते हैं। टेम्परेरी या फॉर शॉर्ट टाइम तो ये बहुत फ़ायदेमंद लग रहा होता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान है। बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड। अगर हम बच्चों को किसी अच्छी चीज़ के लिए, किसी अच्छे अमल के लिए अप्रिशिएट करेंगे तो नो डाउट बच्चा वही अमल बार बार करेगा। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये प्राइम पेरेंटिंग के लिए बेस्ट एडवाइस है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों को मारपीट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, सबसे पहला नुकसान ये होता है कि बच्चों की तालीमी कारकर्दगी या बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। दूसरी बात ये है कि बच्चे की इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की स्टेट भी इफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा वो खौफ का शिकार भी हो जाते हैं, वो डरने लगते हैं, उनके दिल में डर बैठ जाता है, खौफ बैठ जाता है। और तीसरी बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई नुकसानात हैं, लेकिन ये बेसिक बड़े नुकसान हैं। पेरेंट्स बच्चों को किस वजह से मारते हैं और किन सूरतों में मारते हैं? वालिदैन उस वक्त बच्चों को मारते हैं जब वो खुद डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मेंटली परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, किसी मसले में फंसे हुए होते हैं, और जिस मसले में वो फंसे हुए होते हैं उन्हें उनका हल नहीं मिल रहा होता। तो आमतौर पर उनका यही डिप्रेशन, यही उनकी टेंशन बच्चों के ऊपर मारपीट की सूरत में निकलती है। और दूसरी सूरत में पेरेंट्स बच्चों को उस वक्त मारते हैं जब उन्हें ये डर होता है कि उनके बच्चे पीछे ना रह जाएं, उनकी ज़ात के हवाले से खौफ होता है, या खौफ होता है कि हमारा बच्चा अपने कज़न्स या फिर पड़ोसियों के बच्चों से पीछे ना रह जाए, और ये बात उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसलिए वो बच्चों को मारते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और जिन वालिदैन को गुस्सा ज़्यादा आता है वो बच्चों को ज़्यादा मारते हैं, लेकिन बच्चों को मारपीट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे बच्चों को मारे पीटे बगैर भी उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी में किस तरह चेंज लाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते या 10 दिन, 1 महीने इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और आपके बच्चे में चेंज आ जाएगा। टाइम लगाना पड़ता है, हर चीज़ को रेक्टिफाई होने में टाइम लगता है। हमने बच्चों को एग्रेसिव या गुस्से वाला बनाने में, चिड़चिड़ा बनाने में भी तो हफ्ता या 10 दिन नहीं लगाया होगा ना। तो इसी तरह उनकी शख्सियत में चेंज भी आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा, और इस मेहनत का सिला आपको सारी जिंदगी मिलेगा। एक तो आपकी शख्सियत भी अच्छी होगी, दूसरा आपके बच्चे की पर्सनैलिटी भी बेहतर होगी। तो चलें देखते हैं कि वो कौन से 6 पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखकर आप अपने बच्चे की शख्सियत में नुमाया और पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज डोंट एंग्री एंड डोंट शाउट ऑन योर चाइल्ड। बच्चों का रवैया तब्दील करने के लिए उन पर गुस्सा मत करें। गुस्सा करके आप अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा नुकसान करते हैं। बेशक गुस्सा एक फितरी अमल है और सभी को आता है जब बच्चे कुछ गलत करते हैं या बात नहीं मानते, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करना भी हमारे हाथ में होता है। एक तो गुस्सा करना हराम है, और फिर हमारे दीन में भी गुस्सा करने को मना फरमाया गया है। इसलिए जितना हो सके प्लीज गुस्सा अवॉइड करें, क्योंकि गुस्सा करने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? जो भी बच्चे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लाए जाते हैं वो सिर्फ इसी वजह से, जहनी प्रेशर की वजह से, पढ़ाई ना करने की वजह से, किसी और वजह से, किसी और किस्म की उन्हें परेशानी होती है, कुछ बच्चे घरेलू हालात की वजह से मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। इन सब बच्चों में आधे से ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जिन्हें गुस्सा बहुत कम आता है। डोमेस्टिक वायलेंस बच्चों की शख्सियत को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। एक छोटी सी मिसाल है कि जब हमें किसी पर गुस्सा आता है तो हम उसके ज़िंदगी भर के एहसान को, अच्छाई को, बातों को भुला देते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें और उसकी बुराइयां ही सामने रखते हैं। उसकी नेगेटिव बातों को हम याद रखते हैं। गुस्से में दिमाग हमारा बहुत तेज हो जाता है। तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन गुस्से का इलाज गुस्से से नहीं, मोहब्बत से किया करें। जब हम गुस्सा करते हैं और बच्चों को गुस्से से देखते हैं तो वो भी हमें गुस्से से ही
देखते हैं, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे भी वही करते हैं। लेकिन क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हमारे पास इतनी ताकत होती है कि हम बच्चों को कुछ भी कह सकते हैं और बच्चे ऐसा नहीं कर सकते तो फिर वो दिल ही दिल में हमें बुरा समझते हैं और हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। जिस तरह गुस्सा हमें परेशान करता है ना, इसी तरह गुस्सा बच्चों को भी परेशान करता है। हम गुस्से को अलग अंदाज से बाहर निकालते हैं, लेकिन बच्चा अंदर ही अंदर घुलता रहता है। तो बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए उन पर गुस्सा ना करें और बात बात पर उन्हें क्रिटिसाइज मत करें। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 2 विच इज़ एडमायर योर चाइल्ड। जब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो वो जाहिर सी बात है लड़ते भी हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो कितनी देर से एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ मोहब्बत से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन जब हम उन्हें लड़ता देखते हैं तो उन्हें डांट देते हैं, ठीक से खेलो, लड़ो नहीं, इस तरह मत बैठो, इस तरह नहीं लड़ते। इसके वैसे तो कई नुकसान हैं, बट 2 इम्पोर्टेंट्स ये हैं कि बच्चों के माइंड पर इसका नेगेटिव असर होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो नेगेटिविटी को ही नोटिस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी तो नहीं देख रहे। बच्चों को लगता है कि जो चीज़ पेरेंट्स कर रहे हैं, अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो हमें भी यही पिक करना चाहिए, और बच्चे करते भी हैं। दूसरी चीज़ ये कि वही वाली बात जो मैंने आपसे शुरू में कही कि जो आप जिस चीज़ पे आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे वो वही चीज़ डबल करेंगे, जिस चीज़ पर आप उन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे वो उसे भी दोबारा रिपीट करेंगे। अब हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चे को क्या अप्रिशिएट करें या क्रिटिसाइज़ करें। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि हमेशा अपने बच्चों को अप्रिशिएट ही करें। अगर आप बच्चों से ये कहें ना कि आप पढ़ते नहीं हो, आप क्यों नहीं पढ़ते, आप अच्छा नहीं पढ़ते, तो फिर बच्चे अच्छा नहीं पढ़ेंगे। और जब आप उन्हें पढ़ते हुए देखकर ये कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो बच्चे ज़्यादा मेहनत से पढ़ेंगे। और जब बच्चों को लड़ते हुए देखेंगे और डांटेंगे तो उन्हें लड़ने की आदत पड़ जाएगी। जब आप देखेंगे कि बच्चे प्यार मोहब्बत से खेल रहे हैं और आप उनकी तारीफ़ करेंगे तो बच्चों को एप्रिसिएशन मिलेगी और फिर वो मोहब्बत बढ़ाएंगे, बांटेंगे और मोहब्बत से ही बच्चों के साथ खेलेंगे। जब आप बच्चों को देखें कि वो प्यार से खेल रहे हैं तो कभी कभार आप भी उनमें इन्वॉल्व हो जाएं, उनको खुश कर दें, बोलें कि आपने कितनी मोहब्बत है, आपस में कितने प्यार से खेल रहे हैं। तो फिर बच्चे और ज़्यादा मोहब्बत और एहतराम से खेलेंगे और वो ये समझेंगे कि वाह हमारी तारीफ़ हुई है, अब हम और अच्छे तरीके से आपस में खेलेंगे। जितनी ज़्यादा और जिस चीज़ की आप बच्चों की तारीफ़ करेंगे तो वो वही खूबी आपके बच्चों के अंदर बढ़ती जाएगी। इसके बरक्स आप बच्चों की बुराई करेंगे या उनको किसी चीज़ पर टॉन्ट करते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे, क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, तो वो बुराई उन बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहेगी। थर्ड पॉइंट फॉर बेस्ट पेरेंटिंग इज़ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सज़ा और जज़ा का बाकायदा निज़ाम होना चाहिए। आमतौर पर ये सिस्टम नहीं होता। जब बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता ना, तो हम पेरेंट उन पर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, उन्हें लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। और अगर रिज़ल्ट अच्छा आ गया होगा तो फिर हम उन्हें अप्रिशिएट कर देते हैं थोड़ा बहुत, या कोई ट्रीट दे देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर निज़ाम नहीं होता। रोज़ाना डेली बेसिस पर बच्चों की प्रोग्रेस चेक करें कि आज क्या किया आपने। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता तो बच्चों को नेगलेक्ट करते हैं, उसकी स्टडीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। जब हम रोज़ाना बच्चों को पूरे साल पढ़ाते नहीं हैं, उनकी डेली बेसिस पर प्रोग्रेस चेक नहीं करते, साल के आखिर में भी आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप बच्चे को कुछ बोल सकें या उसे डांट सकें उसके गलत रिजल्ट की वजह से। जब डेली बेसिस पर बच्चा अच्छे से अपना काम कर रहा होगा, आप डेली बेसिस पर उसकी प्रोग्रेस चेकिंग भी कर रहे होंगे, तो अगर आप रोज़ उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ, उसकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद बेटर होती चली जाएगी। एक दफ़ा तारीफ़ कर देने से, उसकी प्रोग्रेस लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ायदा तब होता है जब आपने पूरा साल उसको तवज्जो दी हो, डेली बेसिस पर आप चेक कर रहे हो। हमारी सोसाइटी में अक्सर ये होता है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद ट्यूशन सेंटर चले जाते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चों की स्टडीज़ को प्रॉपर चेक करें। हम उनकी स्टडीज़ को काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं। स्कूल की जो भी प्रोग्रेस होती है वो जाकर ट्यूशन सेंटर वाले टीचर को चेक करवाते हैं। स्कूल की जो प्रोग्रेस है वो ट्यूशन वाली बाजी चेक करें तो करें, ये हम खुद चेक नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि रोज़ बच्चों को चेक करें। लेकिन
इस चीज़ के लिए टाइम निकालने की कोशिश किया करें। इतना ज़्यादा ट्यूशन पर रिलाय मत हो। अगर आप खुद पढ़ी लिखी हैं तो एटलीस्ट अपने बच्चों को घर पर खुद पढ़ाने की कोशिश किया करें। आपके पढ़ाने और ट्यूशन वाली टीचर्स के पढ़ाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। ये आप याद रखिएगा। किसी न किसी तरह डेली बेसिस पर अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। उनकी स्टडीज़ के लिए निकाल लिया करें थोड़ा सा टाइम। उनकी डेली प्रोग्रेस चेक करें और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा भी उनके सर पर या अपने सर पर सवार ना किया करें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स भी उससे बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को कोई ना कोई स्किल्स भी ज़रूर सिखाएं। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर 4 विच इज़ कंप्लीटेड योर प्रॉमिस एंड कमिटमेंट। जब भी आपने अपने बच्चों के साथ कोई कमिटमेंट की हो, लाइक आपने बच्चों से ये कहा हो कि कल मैं फलां जगह जाऊंगी या आपको पार्क लेके जाऊंगी या हम कहीं जाएंगे किसी रिलेटिव्स के घर या किसी नेबर के घर लेके जाएंगे या लेके जाऊंगी, तो फिर आप उनसे किए गए वादे को, उनसे किए गए प्रॉमिस को या कोई अगर आपने कहा है कि टॉय वगैरह लेके दूंगी तो आप उन चीज़ को पूरा करें। आपने अपनी जो कमिटमेंट या प्रॉमिस किया है उसको लाजमी पूरा किया करें। अदरवाइज आपकी शख्सियत का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आपके बच्चों पे पड़ता है। वो हमेशा ये याद रखेंगे कि मम्मा पापा ये चीज़ बोलते हैं वो करते नहीं हैं। सपोज आपने अपने बच्चे से कहा कि कल मैं आपको मार्केट लेकर जाऊंगी या लेकर जाऊंगा, किसी के घर लेकर जाऊंगा, और फिर आपके पास टाइम नहीं था या आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा, आप थके हुए थे या किसी काम में मसरूफ थे या आपको टाइम नहीं मिल सका और आपने अपनी बात पूरी नहीं की, तो बच्चा आपके ऊपर बाद में भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए बच्चों के साथ हमेशा उतने ही प्रॉमिस किया करें, उतनी ही कमिटमेंट किया करें जो आप पूरा कर सकें। पॉइंट नंबर 5 विच इज इग्नोर देयर मिस्टेक्स। बच्चों की बारीक छोटी छोटी सी बातों को ज़्यादा नोटिस ना किया करें। इतना ज़्यादा बातों पर उन्हें क्रिटिसाइज मत किया करें। बड़ी बातों को कई दफ़ा हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी छोटी छोटी सी बातों पर क्रिटिसाइज करते हैं, टॉन्ट कर रहे होते हैं, उन्हें डांट रहे होते हैं या मार रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि बच्चे प्रॉपर मील ले रहे हैं या नहीं, उनकी सारी न्यूट्रिशंस पूरी हो रही हैं या नहीं, वो फिजिकली एक्टिव हैं या नहीं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं, कोई ज़्यादा टीवी तो नहीं देख रहे, कहीं ज़्यादा मोबाइल तो यूज़ नहीं कर रहे। इस चीज़ पर हम इतना ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन बच्चों की छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, उनके ऊपर उन्हें बिला वजह हम डांट रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं। छोटी छोटी सी बातें लाइक इस तरह से मत बैठो, ऐसे मत चलो, इस तरह मत बोलो, इस तरह मत खड़े हो, तुमने सलाम नहीं किया, किसी से मिले नहीं, इधर क्यों जा रहे हो। छोटी छोटी सी बातें हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करें और कोशिश किया करें कि प्यार से सिखाएं, नरमी से सिखाएं और माइक्रो मैनेजमेंट हर चीज़ की ना किया करें। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर 6 विच इज़ लास्ट पॉइंट, लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब पेरेंट्स या मदर्स यूजुअली स्ट्रेस में होती हैं या किसी किस्म की टेंशन में होती हैं, ससुराल में कोई लड़ाई हो गई, आपस में मियाँ बीवी के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, झगड़ा है, कोई मसला है, इन सूरत हाल में ना वो अपने बच्चों के ऊपर डांट डपट करती हैं, उन पर गुस्सा निकालती हैं, उन्हें मारती हैं। और जब ये चीज़ें दूसरे बच्चे छोटे बहन भाई घर में देखते हैं ना, तो वो भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और वो अपने से छोटे बहन भाइयों को मारते हैं, क्योंकि उन्होंने यही देखा होता है कि मम्मा पापा हमें मार रहे हैं, तो हम भी अपने छोटे बहन भाइयों को, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कज़न्स वगैरह को या पड़ोसियों को, नेबर्स के बच्चों को मार पीट रहे होते हैं, स्कूल्स में लड़ाई कर रहे होते हैं, झगड़े कर रहे होते हैं, अपना हक जता रहे होते हैं या बच्चों को उसी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं दूसरे बच्चों को जिस तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा होता है। इस तरह से फिर बच्चों के दिलों में आपस में मोहब्बत नहीं रहती, क्योंकि शुरू से ही उन्हें मारपीट सिखाई जा रही होती है, लड़ना सिखाया जा रहा होता है। सिखाया हम खुद नहीं रहे होते, लेकिन हम उनके साथ जो रवैया इख्तियार कर रहे होते हैं वो सीख रहे होते हैं। मोहब्बत करना नहीं सिखाया जा रहा होता, छोटी छोटी सी बातों पे उन्हें टॉन्ट किया जा रहा होता है या हर वक्त डांट टपट की जा रही होती है। तो इन्हीं चीज़ों को ना वो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी बच्चा गुस्से में हो या आपसे नाराज़ हो, जिद कर रहा हो, तो उस वक्त उसे समझाना बेकार है। जब वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए ना या सेट हो जाए थोड़ा सा, तब आप उसको कोई भी बात समझाएं और अपना मूड भी कोशिश करें कि बच्चों से जल्दी ठीक कर लें, चाहे आपके बच्चे बड़े हों या छोटे। फिर इस तरीके से आपके बच्चों के ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, वो भी अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं और फ़ौरन से ही कोई भी बात होने पर बहुत टाइम तक उस चीज़ को लेके नहीं बैठते होते, क्योंकि
बच्चे वही सीख रहे होते हैं जो हम उनके साथ कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी किसी और अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।